ये है मिसाल इस वक्त लड़कों लड़कियों के जहन में इस्लाम की। मस्जिद जाना है, कानों से धुएं निकला थे, ओ क्या करूंगा, माय गॉड मस्जिद जाना पड़ेगा, क्यों? मौलवी साहब के 2.5 घंटे का एक जुमला सुनना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही राग अलापते रहते हो, कोई और चीज नहीं पता। वर्ल्ड व्यू तो दूर की बात है, करंट अफेयर से भी बिल्कुल मुबर रहे हैं वो। जब रमजान चलेगा तो रोजे की बात करेंगे, हज आ रहा होगा तो हज के लेक्चर चल रहे होंगे, ईद आ रही होगी तो ईद के लेक्चर चल रहे होंगे, सो ऑन सो फोर्थ। नथिंग टू डू विद मी। ही इज ऑल अबाउट दिस टेप रिकॉर्डर जो अपनी स्पीड पे कैलेंडर की डेट्स के ऊपर चली जा रहा है, और उसी दौर के मसाइल अभी तक रेलिवेंट समझ रहा है जिस दौर में वो खुद लड़का था। इस्लाम को जो मसला पड़ा हुआ इस वक्त, वो मुसलमान है, मुसलमान कैंसर की तरह लग गए जाके इस्लाम में जाके। वी आर द मोस्ट रिपेलेंट क्रीचर्स। जिसने इस्लाम से दूर भगाना हो 10 दिन का, जिसे कहते हैं ना वो तबलीगी जमाने, 4 माह लगा लो, 4 माह छोड़े, एक सहरोजा लगवाएं पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम का, दोबारा इस्लाम का नाम नहीं लेगा। आपकी एक दादी है, ठीक है, या नानी है, मेरी भी है दादी नानी, तो उनको एक ही काम आता है कि बेटा बैठ जाओ, खाना खिलाऊंगी वरना नहीं जाना, और खाना खाना पड़ता है, जबरदस्ती खिलाती है मुझे, ठीक है, और खाना खाना ही पड़ता है, जैसा भी बनाया उन्होंने खाना ही खाना है, ठीक है, गौर से समझें इस बात का। ये बहुत सबके सब सुन लें, स्पेशली लड़कियां ये बात सुन लें। अब उनको नानो कहते हैं, तो नानो के पास जाना होना मैंने तो मुझे पता है प्रोटोकॉल है कि वहां पे जाऊंगा, जूते बाहर उतरवाती हैं, वो आए पहले हाथ धो, चलो हाथ धो पहले, ठीक है, मगर खाना नहीं खाना नहीं, फिर भी हाथ धो, ठीक है, तो ठीक है मैं हाथ धोऊंगा, फिर जैसा भी खाना बनाती हैं वो, मुझे खाना पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक दो दफा मैंने नहीं खाया था तो पूरे खानदान में मुझे एक लेक्चर पड़ा था कि यार आप नानों के दिल रखने के लिए खा लेते, उन्होंने इतना बुरा बनाया है कि तुमने उनका खाना नहीं खाया। सो फिर क्या होता है, अब मैं जाना तो है, जाहिर है मेरी बुजुर्ग है, अब मैं जाता हूँ तो पहले ही से ही मैंने ना 1-2 दिन का फक्का किया होता है कि कुछ भी होगा खाना तो पड़ेगा, तो भूख में तो हर चीज अच्छी लगती है, खाना ही बनाना आता उनको, मानना तो पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनाना आता होगा अपनी जवानी में, मैंने तो उनको नहीं जवान देखा ना, तो उनको जब भी मैंने उनके घर खाना खाया तो बस क्या बताऊं आपको, मेरी नानी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनके इल्म में भी बरकत दे, और मगर जो चीज सही है वो सही है, शी इज द वर्स्ट कुक इन द वर्ल्ड। मतलब कई दफा ऐसे लगता है कि ये खाना अगर वैसे ही मैं किसी सिंक में डाल दूं तो पूरे घर के ना पाइप्स के अंदर से कीड़े भी मर जाएंगे इतनी कोई मिर्च डाली होती है उन्होंने। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अब नहीं, अब खाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब फिर उनकी 35-40 मिनट का एक एक जुमला होता है, वो भी सुनना पड़ेगा। 35-35 मिनट का एक एक जुमला चल रहा होता है, मुझे कई दफा भूल जाता है कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, ठीक है। अब मगर मेरी नानी अब बात कर रही होती है, और वो बात भी उस तरीके से और इतने जोश से और इतने दिल लगा कर रही होती है कि उनकी आंखों से जो आंसू टपक होते हैं ना, उन पर भी प्यार आ जाता है, मगर लफ्ज, एक लफ्ज नहीं समझ आ सकता आपको, यू फॉरगेट कि बात क्या हो रही थी, और आप कह भी नहीं सकते नानी को कि नानी अम्मी क्या बात करी थी, मुझे तो याद भी नहीं रहा, मुझे तो लगता है हमने सुबह के वक्त भागे, क्या पता डेट ही बदल गई हो, आपकी लेक्चर के बीच में डेट बदल जाती है, ठीक सही। है। अब जब भी मेरे घर में कोई भी कहता है ना साहिल, ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये नानी अम्मा के पड़े हैं, नानों को जाके दे आओ, तो मेरे जेहन पे आपको पता ना क्या गुजरती है, नानी के लफ्ज से ही, पता ना आपको। हम्म। अब मैंने ये जितनी भी किस्में बताई है ना आपको उनके एट्रीब्यूट्स की, वो सारी की सारी मौलवी साहब के पास है इस वक्त। 35-35 मिनट का जुमला बोलते हैं वो, कोई रेलेवेंस नहीं होती, सर ठीक वो है। एक और छोटे से उसमें रुक जाए मेरा, मेरी बात सुनो बेटा, आप पूरी पूरी कहानी लोगों की साइकोलॉजी बना रहा हूँ इस वक्त। सही सही। अब जब भी मैं नानी का लफ्ज सुनूंगा, नानों की तरफ जाना है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं इधर उधर भागूंगा कि बस सब कुछ हो जाए, बेशक मर जाऊं, बेशक मर, नानी की तरफ मत जाने देना, ठीक है। सुस्त हो उनको जाए। कह देना फौत हो गया, वो आ जाएंगी, मैं तो एटलीस्ट बच जाऊंगा ना। कई दफा मैंने सोचा गाड़ी चलाते हुए नानों की तरफ जाते हुए कि अगर ये एक्सीडेंट हो जाए तो इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, आज आज अगर एक्सीडेंट हो जाए मेरा, क्योंकि नानों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अब ये है मिसाल इस वक्त लड़कों लड़कियों के जहन में इस्लाम की। मस्जिद जाना है, कानों से धुएं निकला थे, ओ क्या करूंगा, माय गॉड मस्जिद जाना पड़ेगा, क्यों? मौलवी साहब के 2.5 घंटे का एक जुमला सुनना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही राग अलापते रहते हो, कोई और चीज नहीं पता। वर्ल्ड व्यू तो दूर की बात है, करंट अफेयर से भी बिल्कुल मुबर रहे हैं वो। जब रमजान चलेगा तो रोजे की बात करेंगे, हज आ रहा होगा तो हज के लेक्चर चल रहे होंगे, ईद आ रही होगी तो ईद के लेक्चर चल रहे होंगे, सो ऑन सो फोर्थ। नथिंग टू डू विद मी। ही इज ऑल अबाउट दिस टेप रिकॉर्डर जो अपनी स्पीड पे कैलेंडर की डेट्स के ऊपर चली जा रहा है, और उसी दौर के मसाइल अभी तक रेलिवेंट समझ रहा है जिस दौर में वो खुद लड़का था, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम फिनोमेना हर मुसलमान लड़के लड़की के साथ हो रहा है। जुम्मे के 52 खुतबे चल रहे हैं, इस्लाम रोज बुला रहा है मस्जिद,
ठीक है, जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में पहुंचना होता है, पहुंच जाता है पूरा पाकिस्तान, जुम्मे के टाइम पूरा पाकिस्तान जुम्मे जुम्मे मस्जिद में होता है। मगर मजाल है कि मौलवी साहब का लफ्ज भी सुन लें, वेट करते हैं मौलवी साहब कब आप अरबी में खुतबा शुरू करेंगे, कब आपकी उर्दू बंद होगी ना तब मस्जिद के बाहर जाऊंगा। आप इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, कराची जाएं, मस्जिद के बाहर क्लस्टर बने हुए होते हैं लड़कों के, दोस्त नहीं होते, एक जितने दुखे हुए होते हैं, किससे मौलवी साहब से, एक जितने दुखे हुए कि अंदर जाऊंगा तो सुननी पड़ जाएगी, और बाहर इतना लंबा लंबा वजू चल रहा होता है जुम्मे में के बाद अंदर जाऊंगा तो भाई साहब को सुनना पड़ेगा 8-8 दफा बाजू, एक एक इंच के ऊपर दोबारा दोबारा मसाज हो रही है कि वजू चल रहा है, ताकि अंदर जाऊंगा तो उस तकलीफ से ये वाली तकलीफ बेहतर है। जैसे क्यों, मेरे नानों वाला हाल है, सिंपल। जब तक आपको मसले की शनाख्त नहीं होगी तब तक मसला सॉल्व कैसे करेंगे आप। इस्लाम के और मेरे बीच में एक खास साइकोलॉजी आ गई हुई है, वो साइकोलॉजी पिछली नस्लों ने पीएचडी की थी उसकी, कि इस्लाम को बोरिंग भी करेंगे, इररेलेवेंट भी करेंगे, तकलीफ दे भी कर देंगे, और मतलब भी बदल देंगे उसका मतलब। और जो इस्लाम के असली असली एट्रीब्यूट्स हैं वो दुनिया की बाकी की तमाम साइंसेस बता रही होंगी, और हम उधर भाग रहे होंगे और कहेंगे, और माँ बाप कहेंगे बच्चा बड़ा ही बेदीना और गैर इस्लामी हो गया, परवरिश में मसला था, मुझे पता था कि ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चा ऐसे निकलना था। ये जुमले क्यों, वो जा रहा है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो असल में इस्लाम करवा रहा है उस भाई साहब को, लेकिन पता नहीं इस्लाम का मतलब ये था। ये अंकल भी ये समझते थे, आंटी भी, कि इस्लाम का मतलब ये है कि वजू में जाके नमाज पढ़ लो बस, बाकी कुछ भी ना करो, इस्लाम आप बड़ी मजहबी बच्चा है। आप रिश्तों के लिए जाएं, लड़कियां देखने या लड़के देखने, लड़की बड़ी मजहबी है, क्या करती है, ईशा पढ़ती है, बहुत बड़ी मजहबी लड़की है, ईशा पढ़ती है, ठीक है। और अगर लड़का अगर फजर पढ़ ले तो पूरे मोहल्ले को बताता है कि वो फजर में क्यों नहीं उठते हो, जा जाके लेक्चर दे रहे होते हैं नमाजों के कि भैया फजर पढ़ा करो, असली नमाज तो फजर की होती है। क्यों, खुद भाई साहब ने फजर पढ़ लिया आज, क्यों, उसको इस्लाम का मतलब ये बताया गया है। He actually thinks कि अली बिन अबी तालिब और अबू बकर सिद्दीक आपस में फजर की नमाज डिस्कस कर रहे होते थे कि आज आपने फजर पढ़ी है कि नहीं। ये हालात है पाकिस्तानी मुसलमान के, कि सहाबा की भी इच्छा ये डिस्कशन, सहाबा कभी सोच सकते थे ये डिस्कशन हो क्या आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं, ये सवाल पूछना पड़ता है पाकिस्तान में। क्यों, क्या चेक करने के लिए कि क्या ये दीनी घराने का बच्चा है कि नहीं। ये दीन का मतलब ये लेंगे तो फिर दीनी घरानों में ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज ऑफ साइकोलॉजी। मेरी नानों की जो साइकोलॉजी है मैं समझ सकता हूँ, शी इज 89, आई गेट दैट। Maybe she was not like this when she was 29. But if you guys at 29, अगर आप 29 साल के आप मेरी लड़कियां जो बैठी हुई वो आप मेरी नानो है, तो सॉरी, अल्लाह बचाए आपसे, फिर आप कोई और काम शुरू करें, क्योंकि अगर आपने इस्लाम पे आ गई और इस तरीके से आई तो लोगों को आपने इस्लाम से पका देना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सम मोस्ट ऑफ द टाइम इस्लाम को जो मसला पड़ा हुआ इस वक्त वो मुसलमान है, मुसलमान कैंसर की तरह लग गए जाके इस्लाम में जाके। जो करंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मुसलमानों का वो है इस्लाम का मसला। गैर मुस्लिम बहुत छोटा मसला दे रहे हैं इस्लाम को। इस्लाम को सहाबा के दौर में गैर मुस्लिमों से मसला आ रहा था, हमारे दौर में मुसलमानों से मसला आ रहा है। वी आर द मोस्ट रिपेलेंट क्रीचर्स। जिसने इस्लाम से दूर भगाना हो 10 दिन का, जिसे कहते हैं ना वो तबलीगी जमाने 4 माह लगा लो, 4 माह छोड़े एक सहरोजा लगवाएं पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम का, दोबारा इस्लाम का नाम नहीं लेगा। सर क्यों, मेरा हमारे मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैं 3 दिन गया हूँ, इसके बाद मेरे साथ मैंने बोला मैं तौबा नहीं कर नहीं नहीं, लिया अब उनकी मैं। बात नहीं कर रहा हूँ मैं रेगुलर पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, तबलीगी जमात की। मैं वैसे उनकी टर्मिनोलॉजी बोली है कि किसी को इस्लाम से दूर भगाने की दावत देनी हो तो मेरे घर आ जाए, किसी और के घर चला जाए कि हाँ इस्लाम नहीं है बाकी सारा कुछ है। क्योंकि इस्लाम का मतलब क्या है कि 5 दफा मैंने नमाज पढ़ ली तो मैं इस्लाम हूँ, दैट्स बाकी सारे का सारा को पता है। नेटफ्लिक्स की मूवी पॉज होती है, जुम्मे के लिए जाता है, वापिस आके वहीं से पॉज दोबारा करता है, और क्योंकि असल में नेटफ्लिक्स है। जी जी, 2 रकात असल में में वही मेरा सोच ब्रेन रहा होता है, वही नेटफ्लिक्स ले कहानी रही है, सोच रहा होता बीच है। में ब्रेक आई है और बाकी की नमाजें उसने क्या पढ़नी।